तो उम्मीद है आपने कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्या है ऐसा इस कहानी में और इस पूरी सीरीज़ में कि भारत के हर कोने का व्यक्ति इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है? क्या ये दोनों मूवीज़ सिर्फ एक गाँव की या जंगल की कहानी है, या फिर कुछ ऐसा जो सब लोगों से कनेक्ट कर पाती है? मैं इस वीडियो में आपको वही बातें बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी रिव्यू या एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कांतारा में दिखी परंपराएं, जैसे भूत कोला और देव पूजा, दरअसल भारत के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कैसे ये सिर्फ कोई ट्राइबल ट्रेडिशंस नहीं है, बल्कि ये उसी एक सभ्यता की शाखाएं हैं जिसमें राम, कृष्ण, जगन्नाथ, शिव, शक्ति और अनेकों अनेक लोकल गॉड्स, देवता, ग्राम देवता सबको एक सूत्र में बांधती है। हम जानेंगे कि कैसे एक फिल्म सीरीज ने हमारे परंपरागत ज्ञान को लेकर पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। सदियों से जिन चीज़ों को बैकवर्ड, प्रिमिटिव, डेमन वर्शिप, सुपरस्टिशन कह के हमें शर्मिंदा किया गया, आज गर्व से वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है बिना किसी अपोलॉजी के। और सबसे मेन चीज़ कि कैसे वो फेक नैरेटिव की आदिवासी और बाकी भारतीयों में एक डिवीजन क्रिएट करने की जो हमेशा से कोशिश रही अंग्रेज़ों के द्वारा, वो बस एक मूवी सीरीज से धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं है, ये हमारी सभ्यता की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 2022 में कांतारा मूवी बनी थी, तब ऋषभ शेट्टी ने ये शुरू में प्लान भी नहीं किया था कि ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी। उन्होंने सोचा कि तुलुनाडु रीजन के एक छोटे से मैंगलोर कर्नाटक एरिया के रीजन में लोकल से कल्चर को पूरे देश के लोग इस तरह पसंद करेंगे। असल में उन्होंने तो इस फिल्म को हिंदी में डब करने की भी कोई योजना नहीं बनाई थी, पर धीरे धीरे जो हुआ वो इतिहास बन गया। 30 करोड़ से कम बजट की थी वो फिल्म कांतारा फर्स्ट थी, और 300 करोड़ से ज़्यादा कमा गई बिना किसी बड़े प्रमोशन के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। तो कांतारा 1 लोगों को इसलिए पसंद आई और मुझे इसलिए खास करके पसंद आई कि जो गांव के सीन्स हैं, भैंसों की रेस हो रही है, मुर्गे की लड़ाई, गांव के जो छोटे फुटपट, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के देव देवता, तो इन सब चीज़ों से हर भारतवासी जो कभी गांव में रहा है उसको एक तरह से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ये जो दोनों ही मूवीज़ है, इसका जैसे मैंने बताया बेस पश्चिम कर्नाटक के तुलुनाडु एरिया में है, और वहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं और उनके गांव के बहुत सारे ऐसे देव हैं, और कुछ पवित्र पत्थर जिनके द्वारा उनसे वो कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं जैसे कि पूजा अर्चना करते हैं और लोकगीत से वे और भूत कोला जैसे समारोह करके उन देवों का आह्वान करते हैं। खास करके इस फिल्म में पंजुर्ली और गुलिका देव की कहानी बताई गई है। ये परंपराएं आजकल भी उतनी ही जीवंत है और गांव में उतनी ही धूमधाम से होती हैं, और इसको बस इस मूवी ने बस एक तरह से लाइमलाइट दिया गया। चैप्टर 1 में जो ये नई मूवी है, इसमें थोड़ा और आगे जाते हैं और जितने भी जो देव हैं उनके ओरिजिन्स को डिटेल से दिखाया गया है। इसको कह सकते हैं कि अराउंड 1400 एडी के बाद की कहानी है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो, क्योंकि मूवी में अरब्स, पोर्टुगीज़ और ऐसे कई विदेशी यूरोपियंस को भी दिखाया गया है, जो कि 1498 के बाद ही पॉसिबल है। तो ये मूवी बेसिकली उन सारी कहानियों को और ज़्यादा डिटेल में बताती है जो पंजुर्ली और गुलिका की कहानी है। जो आपको देव और जो वराह रूपम गाने में जो पूजा दिखती है, वो पंजुर्ली का एक रूप है जो भूत कोला में जिनकी पूजा होती है। इस फिल्म में जो जब कोला होती है तो आप उसमें गुलिका का भी रूप देख सकते हैं पूजा के समय। और जो युद्ध का सीन है उसमें बहुत सारे जो गुलिका के फॉर्म्स हैं उसके बारे में बताया गया है, उग्र गुलिका, राहु गुलिका, अग्नि गुलिका, ऐसे ऐसे। ये सब डिटेल्स तो आपको सारे रिव्यूज़ में मिल जाएंगी, बट मैं थोड़ा इस रिव्यू को थोड़ा सा अलग हट के बताना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसे सीन्स बताना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आए और जिनका बहुत एक डीपर कनेक्ट है इस पूरी सिविलाइजेशन के लिए। तो चैप्टर 1 में एक सीन आता है कि जब दोनों ग्रुप्स के बीच युद्ध हो जाता है, उसके बाद वहाँ के जो राजा हैं वो और कदम्ब के जो राजा हैं वो वहाँ पर आकर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं वानरा में, ताकि आगे शांति हो सके। पर उस शिवलिंग की स्थापना में कई अवरोध आते हैं। पहले वो मूर्ति कभी क्रैक हो जाती है, कभी मधुमक्खी हमला कर देती है, और ऐसा कहा जाता है कि जो कांतारा के जो देव हैं वहाँ पे ईश्वर का मधुबन, उसे हिंदी मूवी में बार बार कहा जाता है, वो नाराज़ हैं, इसलिए इस तरह का हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की राजकुमारी थी वो खुद जाती है उनसे मांगने, और
वो हालांकि क्यों देंगे, क्योंकि वो उस समय तक काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उनका पूरा गांव तहस नहस कर दिया गया था। तो उनसे अपील करती है कि आप अपने दैव से ही क्यों ना पूछ लें। तो वो फिर से वहाँ पे वो समारोह का आयोजन करते हैं और जैसे देव पूजा करते हैं, और उसमें फिर जो भी वो पुजारी रहते हैं जिनके अंदर पंजुटली समा जाते हैं और उनकी आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि जब उनके भगवान प्रसन्न नहीं है, जब शिव जी खुद प्रसन्न नहीं है, तो हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये इस फिल्म का क्रिटिकल थीम है कि सारे जो देव हैं, सारे स्पिरिट्स और जो सारे भारत में परंपराएं हैं, उनके बीच में कैसा एक कनेक्शन है। कि यहाँ पे पंजुर्ली देव बता रहे हैं कि जब तक शिव जी वहाँ पे खुशी खुशी नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। और इसके बाद वो एक्चुअली अपने देवों को ले जाते हैं और उस पूजा में स्थापित करते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड के जो पूजा पद्धतियाँ हैं, वैदिक ऋषि भी हैं, लोकल ट्राइबल्स की भी अपनी पूजा पद्धतियाँ हैं, दोनों साथ में मिलकर करते हैं। और राजा भी दोनों ही समारोह साथ में करवाते हैं और दोनों में शामिल भी होते हैं। फिर एक आखिरी सीन है जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि शिव जी को वहाँ पे दिखाते हैं। स्पॉयलर्स अलर्ट अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो। बेसिकली वो बताते हैं कि वहाँ पे शिव जी खुद अपना ध्यान कर रहे हैं उस एरिया में, क्योंकि वो एक बहुत पवित्र एरिया है। और एक ब्रह्म राक्षस होता है जो बेसिकली एक गण हुआ जैसे शिव जी का, वो उनको उनके ध्यान को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो वहाँ पे तैनात है। तो इसको काफ़ी क्लियरली दिखाया है। लास्ट में आप सर्च करोगे रिव्यूज़ में, एक्सप्लेन में आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आखिरी के 2 सीन हैं। एक तो जो काला जादू वाला सीन, जो तंत्र वाला सीन है, वो भी देखा जाए तो पूरी तरह से कल्चर से कनेक्टेड है। और हाँ, आजकल लोगों को उसकी उतनी नॉलेज नहीं रही, पर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है या वो कुछ एक अलग है। और फिर सबसे लास्ट में जब राजकुमारी से ही बेर में को युद्ध करना होता है, तो उनके भीतर शक्ति या चामुंडी का रूप अवतरित होता है। तो अगेन अभी तक सारे शिवा, पंजुर्ली और कुलिका की पूजा हो रही थी। लास्ट में वो शक्ति का ये करते हैं और उसमें कुछ चामुंडी वर्ड का जिक्र है। लोग अधिकतर चामुंडी या काली को ईस्ट इंडिया से एसोसिएट करते हैं कि नॉर्थ में या ईस्ट में, असम, कामाख्या उस साइड इनकी पूजा होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चामुंडी की पूजा इधर भी होती है, मैसूर में चामुंडेश्वरी हिल्स और चामुंडी मंदिर काफ़ी बड़ा और फेमस पावरफुल मंदिर है। तो इस तरह से भारत के हर कोने कोने में छिपे हुए जो कल्चर है, दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन है, जो एनर्जी के ऐसे स्रोत हैं, ये हर तरफ है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से उनसे कनेक्ट किया, और ये इस फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया। इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है, ये मेरी फेवरेट मूवी है। और ये दोनों सीरीज़ ही एक तरह से मेरी टॉप की फेवरेट मूवी में आती है, पर ये सेकंड पार्ट खास करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं ये वीडियो इसीलिए हाईलाइट करना चाहता था क्योंकि मेरा चैनल हिस्ट्री को लेके, और मैंने हमेशा से बात की है कि कैसे भारत की सारी परंपराएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो डिविजन्स हैं वो फॉल्सली बनाए गए हैं। तो इस फिल्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कस होता है, ट्राइबल ट्रेडिशन और जो बाकी की मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन थी, जो ऋषि मुनि और वेदों की, कैसे अलग थी वो परंपराएं। और ज़्यादा डिवाइड कर दिया अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद के जितने भी पॉलिटिशियंस आए, हमारे नेता आए, वो इसको बहुत ज़्यादा इस डिवीज़न को बढ़ाते चले गए कि ट्राइबल, मूल निवासी, इनके अधिकारों की रक्षा, ये जैसे कि ये पूरे अलग ग्रुप हैं और हमेशा से अलग रह रहे हों। ये यूरोपियंस ने हमें इसलिए दिया क्योंकि यूरोपियन लोग जहाँ पे भी गए, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे, जैसे कि जब अमेरिका में वो पहली बार गए या ऑस्ट्रेलिया गए, अफ्रीका गए, तो उनको या तो उन्होंने मार डाला या उनको स्लेव बना लिया, या उनका पूरी तरह से उनका पूरा कल्चर, उनकी पूरी हिस्ट्री नष्ट कर दी। पर इंडिया में ऐसा नहीं था, और इंडिया में जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको इन्होंने फिर ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग अलग हो और शहर में रहने वाले लोग अलग हैं। या हिंदू धर्म का भी फ्रेम एक तरह से देखो, हिंदू तो एक तरह से धर्म का यूज़ अंग्रेज़ों से पहले शायद ही किसी ने किया होगी एज अ रिलीजन, क्योंकि वेस्टर्न जो नोशंस ऑफ रिलीजन है वो उसमें नहीं फिट बैठता है। धर्म का मतलब हमारे में सिर्फ धर्म था, कोई भी जो धर्म करता है या अधर्म करता है, जो गलत होगा वो किसी भी तरीके से उसको गलत मानना पड़ेगा। और इस मूवी में भी यही दिखाया, जैसे बहुत सारे लोग, प्रतीक बुराडे जैसे जो रिव्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है कि राजा गलत है और इट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल्स वर्सेस द रॉयल क्लास एफ्लुएंट पीपल। बट मैं इसको ऐसे नहीं देखता, क्योंकि देखो
वनवासियों से जो कनेक्शंस है वो हमारी हिस्ट्री में बहुत पहले से जाता है। अभी हम आगे और भी प्रूफ्स देखेंगे। बट आप पुराने हमारे बुक्स ही देख लो, सबसे जो पुराने हुए रामायण और महाभारत। रामायण के टाइम भी राम जब अयोध्या से पहली बार निकलते हैं तो वो निषाद राजगुह से मुलाकात करते हैं और बिल्कुल मित्र के जैसे भाव रहता है उनका, ये वाल्मीकि रामायण में है। उसी तरह फिर शबरी से मिलते हैं, वानरों की सेना मिलती है। वानर के बारे में भी बहुत सारे अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं भी रामायण पे एक अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तब दूंगा। बट बेसिकली वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स थे, ग्रुप्स थे। उसी तरह महाभारत में भीम किस तरह से हिडिंबा से शादी करते हैं, या फिर अर्जुन की भी एक वाइफ होती है नॉर्थ ईस्ट से। इस तरह से तो ट्राइबल लोगों से कांटेक्ट हमेशा से ही रहा है। जितने भी हमारे त्यौहार हैं, रथ यात्रा हो गई या ये सब, इनमें सब लोगों का योगदान रहता है। इस मूवी में रथ का भी एक बहुत अच्छा सीन दिखाया गया। उसमें वो ऋषि क्लियरली कहते हैं कि ये रथ को तो हमेशा से आदिवासी ही सजाते आए हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमेशा दोनों अलग अलग नहीं रहे। ये जो रथ सजाने की और रथ यात्रा की परंपरा है, ये आज भी कायम है बहुत सारे मेजर मंदिरों से, गाँवों से। सिर्फ मैं जगन्नाथपुर उड़ीसा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ के हर बड़े टेम्पल में एक ऐसा रथ ज़रूर रहता है और साल में एक बार यात्रा निकलती है उस देवी की। जैसे बैंगलोर के आस अगर आप भोगी नंदीश्वर टेम्पल गए हो, अगर आदियोगी टूर किया है कभी, या नंदी हिल्स के आसपास भोगी नंदीश्वर जो टेम्पल है उसके ऊपर भी एक पुराना सा रथ है। पुरानी जितने भी आप मंदिर जाओगे, गोकर्णा या ऐसे जाओगे, तो वहाँ एक बड़ा सा रथ ज़रूर रहता है, साल में एक बार डेकोरेट होता है, चलता है। तो उसको सब तबके के लोग मिलकर चलाते थे। उसमें इन जैसे ऐसे जिसको कि अभी ट्राइबल्स कहते हैं, उनका हमेशा से योगदान रहा है। सब मिलजुल कर वो चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अफ्रीकन और अमेरिकन ट्राइबल्स की तरह आइसोलेटेड हैं जिनको कि यूरोपियन ने जाके शोषण किया, वैसा यहाँ के लोगों ने उनका शोषण नहीं किया। अब प्रतीक बुराडे अपने रिव्यू में इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा अपसेट हो जाते हैं कि मूवी में इस तरह से दिखाया गया। लेकिन मूवी में जो बाकी डीपर कनेक्शंस दिखाए गए हैं वो तो आप देखो कि उन पत्थरों को, उन दैवों को, जो उनके अपने दैव हैं, वो खुद उनसे कहते हैं कि जब तक शिव जी की स्थापना वहाँ पे नहीं हो सकती, हम कैसे यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। फिर इन सब को ले जाकर वहाँ पे साथ में इनकी पूजा होती है। फिर वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना अलग से हो जाती है, जो वैदिक रिचुअल्स हैं और ट्राइबल रिचुअल्स को मिला के। और इस तरह के बहुत बहुत अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप जगन्नाथपुर और जगन्नाथपुरी की जो कहानी है अगर आप वो जानते हो, जगन्नाथ विष्णु के अवतारों में से एक आता है। आई थिंक महाअवतार में तो नहीं है, पर उसको बहुत लोग विष्णु का ही अवतार में से एक मानते हैं। और ये कहानी है कि जब जरा जो शिकारी था, उसने जब कृष्ण को गलती से बाण मार दिया, तो उसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया और जरा भी वहाँ पे मौजूद था, उसे अपने करने का बहुत अफसोस हुआ। फिर जब सारा कुछ हो गया, सारे अंतिम संस्कार क्रियाक्रम हो गए, तो सारे बॉडी और सब कुछ जल गया, लेकिन जो उनका हार्ट था, दिल, वो उस तरह से नहीं जल पाया और वो एक काला पत्थर के जैसा हो गया और उसमें की एनर्जी टाइप की निकल रही थी। और फिर जरा कोई ऊपर से वॉइस आता है या उसको अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि इसको एक लॉक के साथ बांध के समुद्र में फेंक दो। तो वो फेंक देता है और फिर यही लॉक बहते बहते पुरी के तट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे सवरा ट्राइब रहते थे। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये सवरा ट्राइब से बोरोड है, ये जो जगन्नाथ की पूजा है ना, क्योंकि सवरा ट्राइब्स जो थे वो एक लॉग के फॉर्म में, एक पेड़ का मोटा तना के रूप में एक देव की पूजा करते थे। और पर ये जो जगन्नाथपुरी वाली जो पुराणों से कहानी आती है, उसमें बताया जाता है कि बिस्वा बासु करके एक नेता था सवरा ट्राइब का, उसको ये जो बहता हुआ हार्ट है ये मिलता है पुरी के किनारे पे, और उसको वो अपनी ट्राइब के बीच ले जाते हैं गुफा में, उसकी पूजा करने लगते हैं। नील माधव नाम से उसकी पूजा होने लगती है। पर उसी बीच एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनको ये स्वप्न आता है, सपने में उनके विष्णु जी आते हैं, और ये हिस्टोरिकल राजा है कि मेरा इस तरह का एक फ्लोटिंग फॉर्म है लॉक का, इसको आप जगन्नाथपुर में बिठाकर इसकी पूजा कराइए। तो फिर वो राजा उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाते हैं और फिर इनकी पूजा ऐसे स्टार्ट होती है। तो सवरा ट्राइब के ही लोगों से एक तरह से वो बोरोड है। तो ये बहुत डिफरेंस नहीं है यहाँ पे जो दिखाया गया कि एक ट्राइब के देव को आप बोरो करके आप एक सर्वमान्य, फिर उनको जैसे जगन्नाथपुर की सारे लोग पूजा कर रहे हैं उसी तरह इन देवों को सब लोग मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्राइब्स के देव हैं या ऐसे कुछ। ओवरऑल जो भारत का ट्रेडिशन है कि एनर्जी, स्पिरिट्स, हमारे जो ग्राम देव, इष्ट देव,
कुल देवता, ये सब का जो संबंध है ये हर तरफ है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ में है या कुछ एरियाज़ में है या कुछ लोकल में। अब जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, वहाँ पे देवड़ी माता का मंदिर बहुत फेमस है। देवड़ी माता एक तरह से शक्ति की फॉर्म हुई, पर इसके जो सारे मेन पुजारी हैं ये मुंडा आदिवासी लोग वहाँ पे करते आ रहे हैं काफ़ी साल से। अब देवड़ी माता का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, MS धोनी भी वहाँ कई बार जा चुके हैं, बहुत फेमस मंदिर हो गया है। पर एक टाइम था जब मैंने देखा है उसके पुराने वाले ओरिजिनल जो पत्थर का मंदिर था, उसके अंदर जो प्रतिमा भी ओरिजिनल है, और ओरिजिनल अंदर के जो छोटे पत्थर का मंदिर है उसको भी नहीं तोड़ा गया, उसके ऊपर एक पूरा भव्य मंदिर बन गया है। बट वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और उसमें सारे लोग जाते हैं, सारे मतलब जो भी हिंदू, अब हिंदू ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आजकल हम लोग उसी टर्म से फेमस हैं या वही नाम अब हमें मिल गया है, बट द ब्रॉडर ग्रुप, यू अंडरस्टैंड, की मतलब सनातन और इसमें मान्यता रखने वाले सभी लोग जाते हैं। उसी तरह मेरा एक तरह से इष्ट देव है हमारे गांव के पास एक दिलपेड़ा मंदिर, जिसको कि जो कि बहुत पुराना शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन यहाँ पे शिवलिंग है, और यहाँ पे भी जितनी भी पूजा है वो अगेन मुंडा जो आदिवासी ग्रुप्स हैं उनके लोग ही कराते हैं, जो 2 मेन प्रीस्ट्स हैं, वो भी हमने कई बार इनसे पूजा भी करवाई है। और जो अगर मेन वहाँ पे जो बूढ़े पंडित हैं उनसे पूजा कराओ तो वो जब भी पूजा भी करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय या ऐसे बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे जय बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा इनको ये कर दो, कि वो अपने मतलब उसको एकदम प्यार से बुलाते हैं। जैसे कि ये पेड़ में और इस मूवी के लोग जैसे अपने देव को जिस तरह से क्लोज कनेक्शन है, और इस तरह से मैंने 2 स्टोरीज बताई, ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरे गांव के पास की चीज़ें। आप इंडिया में कहीं भी जाओ आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। और इसी तरह से जो शिव शक्ति की पूजा है, ये सारे ट्रेडिशंस देश भर में। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कनेक्शन, जैसे कि जब पहली मूवी में भी गुलिका देव समा जाते हैं उसके अंदर, और जो एक एनर्जी का फ्लो होता है, इवन आप नहीं भी उस चीज़ में मानते हो, आप अगर आप सनातन संस्कृति या हिंदू साइड से आप हुए हो, आप ग्राम देवता ये सब देखते हो पूजा हो, तो आपको अंदर से एक फील आता है, आप अंदर से उसको नमस्कार करना चाहते हो, वो जो एनर्जी है। सेकंड मूवी में भी इसको काफ़ी अच्छे दिखाया गया। एक तो गुलिका का सीन फिर से इसमें बहुत लंबा है, सारे गुलिकाओं का फॉर्म दिखाया गया है, प्लस जो लास्ट सीन है जैसे मैंने उसमें बताया, उसमें पंजुर्ली खुद उसमें समा जाते हैं आई थिंक, और देवी शक्ति भी आ जाती है चामुंडी के फॉर्म में, अर्धनारीश्वर एक तरह से दिखाया हो। पर इस तरह से जो देव समाने की या भूत समाने की है, ये सिर्फ तुलुनाडु रीजन तक सीमित नहीं है, आप किसी भी रीजन में चले जाओ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। केरला में जो थय्यम डांस होता है, थय्यम भी कुछ इस तरह का रहता है, प्लस उसमें थोड़ा और फायर वगैरह के रिचुअल्स होते हैं, पर उसमें भी माना जाता है जो परफॉर्मर है उसके अंदर देव आ गए हैं। मेरे झारखंड में मंडा पूजा होती है, मंडा पूजा में लोग बहुत कठिन कठिन चीज़ें करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट से एक्टिविटीज़, जैसे गर्म कोयले पे चलना और पीठ के पीछे पियर्सिंग करके उस पियर्सिंग में से बांध के उनको टांग के वो रोटेट होते हैं, और वो खुद से करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, वॉलेंटरी, वो अपनी डिवोशन दिखाना चाहते हैं। शिव जी के लिए होती है, शिव और पार्वती के लिए, और शिव जी के प्रति अपने डिवोशन दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका गांव और खेत वगैरह सब अच्छे से हो, सब सुखी रहें, इसलिए वो ये पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो उतना पेन सह सकें। और ऐसे जितने भी रिचुअल्स हैं इसमें एक प्योरिटन एस्पेक्ट भी होता है। जैसे आप कांतारा फर्स्ट जो पहली जो मूवी थी, उसमें अगर आप लास्ट में देखोगे तो वो एक तरह से प्योर हो जाता है, वो दारू और ये सब चीज़ मना कर देता है लास्ट में, जब उसके अंदर उस एनर्जी का प्रवाह होता है। सेम भी आप कोई भी पूजा करने जा रहे हो, जैसे मंडा पूजा करने वाले, इसमें भी प्योरिटी देखी जाती है। अगर मान लीजिए कहा जाता है किसी को चोट लग गई या कुछ ये हो गए, तो कि हाँ वो पूरी तरह से प्योर नहीं रहा होगा, या जो सक्सेसफुली कर जाता है वो सच्चा भक्त माना जाता है एक तरह से। इसमें भी कहा जाता है कि देव खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं, खुद उनमें समा गए हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं ये सब करने की। फिर उत्तराखंड में होता है देव डोली का ट्रेडिशन है। बिहार में भी एक होता है इसी तरह का भगत आना, कि पूजा करते करते उसके अंदर मतलब भगत समा जाते हैं। और फिर नेगेटिव वाला तो हमने आप लोगों ने कुछ ना कुछ कहानी तो ज़रूर सुनी होगी अगर आप गांव में रहे हो तो, कि मृत व्यक्ति की आत्मा घुस जाना इत्यादि इत्यादि, वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया। अगेन जो तंत्र की ट्रेडिशन भी इसमें दिखाई गई, नेगेटिव एनर्जीज भी उतनी ही होती है। अगर जैसे इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है तो ऑफकोर्स नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। हमारे धर्म में तो इसकी मान्यता है, मैं धर्म कह रहा हूँ फिर से, सारे इस ऑल इनकम्पासिंग मेरे हिसाब से ये एक ऑल कंटिन्यूइंग कनेक्टेड कल्चर का पार्ट है, जिसको कि मैं सिर्फ एक हिंदू रिलीजन
ट्राइबल रिलीजन, सरना कोड, सरना धर्म, जैन रिलीजन, बुद्ध रिलीजन, इस तरह में नहीं बांट सकता। जो हमारा वाइडर धार्मिक है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर मैं बात कर रहा था देव डोली की या देव मेला, इस तरह की जो परंपराएं हैं उत्तराखंड में भी हर गांव के अपने छोटे छोटे देव होते हैं, और मतलब देवता होते हैं लोकल, जो गांव के ग्राम देवता हो गए। वो क्या करते हैं, उनकी डोली पे एक तरह से यात्रा निकलती है और उस डोली का बहुत धूमधाम से ये लोग सजाते हैं। फिर पूरी एक रात पहले एक जागर होता है, मतलब पूरी रात जाकर लोकगीत गाए जाते हैं। आपने कांतारा में भी देखी होगी, लोकगीत गीत के माध्यम से वो हमेशा भगवान को जागृत करते हैं। एक लोकगीत ज़रूर होता है। और ये सारे जितने भी, जैसे मैंने मुंडा ट्रेडिशन बताया, दिवड़ी के मंडा पूजा से लेके हमारे जितने सोहराई हो गए, सरहुल, सब में लोकगीत एक बहुत कॉमन। तो उत्तराखंड में भी इसी तरह का होता है, लोकगीत गाते हैं एक रात तक, और उसके बाद फिर उन देवों को पालकी में लेकर निकला जाता है। वो पालकी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। और कहा जाता है कि एक पंडित आगे रहता है और एक छत्रधार रहता है, और कहा जाता है कि देवता ही उस पालकी को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से। और वो पालकी काफ़ी बार 4 लोग या 6 लोग, जितने भी लोग उसको उठा रहे हो, आम जनता उठा रही होती है, पब्लिक के मेंबर्स। और कहा जाता है कि उसके अंदर भी वो देव समा जाते हैं जितने लोगों ने उसको उठाया है, और पालकी उनके कंट्रोल में नहीं रहती, पालकी इधर से उधर झूलती रहती है। और जिस तरह से तुलुनाडु या कंतारा मूवी में जिस तरह से लोग अपनी समस्याएं बताते हैं पंजुर्ली देव को, उसी तरह वहाँ पे भी लोग पालकियों में अपनी समस्याएं बताते हैं, और फिर गांव के एल्डर्स उन्हें वहाँ पे जवाब देते हैं इस तरह से। और आप उनके कुछ वीडियोस देखो सर्च करके, आपको कुछ बहुत मतलब अजीब दिखेंगे। मे भी आप कह सकते हो कि हाँ ये परफॉर्मर कर रहा है, अगेन दिस इज अप टू द बिलीव्स, राइट, क्या वो परफॉर्मर उस तरह से उसे हिला रहे हैं, या जो सही में भूत कोला होती है उसके भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंसेस अब हैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे, आप देखो जो पंजुर्ली और अंगुली का देव की हैं, आप बोल सकते हो कि दे आर परफॉर्मर्स। और ये पूरी तरह से बिलीफ पे बात आ जाती है कि वो हैं, परफॉर्मर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी भी हो सकती है। खैर, जब दो तीन डोलियाँ, इस तरह की डोलियाँ अलग अलग जगह से गुजरते हुए शायद कॉमन एक मेले पे जाती हैं, और 2 गांव की डोलियाँ अगर कभी कोई 2 देवों की मिली तो वो काफ़ी खुश होकर मतलब और ज़्यादा वो झूमने लग जाती है। तो इस तरह का देवों का ट्रेडिशन एक उत्तराखंड में भी है, और जैसे मैंने बताया झारखंड में। और फिर जो गाँव के बीच में एक सीक्रेट प्लेस का जो कहानी है कि ये जैसे क्या रहा कि इनके कुछ पत्थर है कि ये हमारा पवित्र स्थल है, ईश्वर का मधुबन, हमने यहाँ पे अपने देवों को रख दिया है। तो इस तरह की जो जगहें हैं ये झारखंड के, मतलब मैं झारखंड से हूँ और मुझे पता है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल कल्चर है काफ़ी एक तरह से कनेक्टेड, भील्स गोंड्स तक में भी ये है कि, और इवन नॉर्थ में भी गाँव में ग्राम स्थान इस तरह का तो एक ज़रूरी होता है। जैसे हमारे में जहेर थान बोलते हैं या जहरा बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे घने पेड़, या तो एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ रहेगा और 1-2 और इस तरह से घने पेड़ का एक झुंड रहेगा। वहाँ पे साल में एक बार उस तरह के 4 या 5 स्पॉट्स रहेंगे विलेज में। मैंने अगेन वही स्पिरिचुअल एनर्जी का ही ये मानता हूँ, और साल में एक बार वहाँ पे पूजा होती है। बाकी पूजाओं में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अर्पण जरूर किया जाता है, और जैसे गाँव में कोई नया जोड़ा आ रहा है या नई शादी हो रही है तो भी वहाँ पे एक बार पूजा करके जाने का रिवाज रहता है। तो अगेन इस पे मैंने ये पूजा होते हुए देखी है, बलि होते हुए देखी है, रजस्वला करके बोलते हैं, और वो साल के 1 दिन होती है, और वो वही ट्रेडिशनल तरीके से हमारे गांव में मुंडा जो जाति के लोग हैं और जो कुर्मी जनजाति के लोग हुए, हम लोग अपने आप को ऐसे ट्राइबल्स ही मानते हैं, तो वो सब मिलके वहाँ पे वो पूजा करते हैं। काफ़ी सिमिलर टू जो मूवी में कंतारा में दिखाया गया है कि जो अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा हमेशा से देना वहाँ पे। तो इसको लेकर मेरे पापा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी कि उनके बचपन में उनके साथ क्या घटना घटी थी कि जब वे और उनके एक और दोस्त हैं थोड़े उनसे बड़े, वो लोग उसी स्थान पे तोते ने कुछ बच्चे दिए थे। वो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं पुराने पेड़ में, उसमें तोतों का झुंड रहता था, और तोते के बच्चे ने बच्चे दिए थे। तो इनके दोस्त ने कहा कि चलो चल के कुछ बच्चों को पकड़ लाते हैं, और इनका दोस्त चढ़ गया पेड़ पे। ये नीचे थे, इनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी छोटी सी, और वो इसी तरह बस कुल्हाड़ी इस तरह से चला रहे थे गलती से, जैसे कि पेड़ का कुछ जड़ निकला हुआ था नीचे में, तो उस पेड़ के जड़ पे इनकी कुल्हाड़ी लग जाती है।
गलती से, मतलब इन्हें नींद आते ऐसे ऐसे बस कुल्हाड़ी चला रहे थे, फिर ये बेहोश हो जाते हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता उसके बाद का। फिर जब ये होश में आते हैं तो इनको बताया जाता है कि कि तुम लोग उस होली प्लेस पे ऐसा क्यों कर रहे थे, जहरा थान की जगह पे इस तरह से तुम लोग क्यों कर रहे थे। और फिर हम लोग उस सबने देवताओं से, अपने ग्राम देवता से फिर पूजा की, बोले कि बच्चे हैं माफ कर दो, तब जाके इन्हें होश आया, वरना कोई इंजरी का कुछ लक्षण नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, पर वो पूरी तरह से बेहोश थे। तो जैसे कि अब तिलबेड़ा में पूजा होती है, जहाँ वो शिव जी को भी बूढ़ा बाबा के नाम से पूजा करते हैं, वो बताते हैं कि हमें शिव जी कई बार यहाँ टहलते हुए दिख जाते हैं, मतलब कि एक अनजान सा आदमी वहाँ पे टहलते हुए दिख जाता है जिसे कोई नहीं जानता। उसी तरह ग्राम स्थान के बारे में लोगों के बहुत सारे इस तरह की कहानियाँ, तो आप सब चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे इस मूवीज़ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये कुछ डिनाई या कुछ प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं करता। जो हमें सालों से बताया जा रहा है कि बैकवर्ड सुपरस्टिशियस फोल्कलोर कहानी है, मिथ है, मिथोलॉजी है, फोल्कलोर है मतलब दंत कथा है, और मतलब पुराणों से सुनी हुई, उसको बस एक ओपनली बस सामने रख रहा है और फिर हमें ये डिसीजन देता है कि आप डिसाइड करो कि आप क्या बिलीव करते हो नहीं। तो मैं बस इस रिव्यू में एक्सप्लेनेशन में यही बताना चाहता था कि कैसे सारी की सारी परंपराएं कनेक्टेड है और क्यों ये मूवी पैन इंडिया हिट है और क्यों ये मेरी सबसे फेवरेट मूवी है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े हिस्टोरियंस या ऑथर्स नहीं कर सकते वो इस मूवी ने बहुत आसानी से कर दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है मूवी तो अभी जब तक हॉल में है ट्राई करो कि एक बार हॉल में जाकर देखो, नहीं हो पाए तो फिर जब भी ये आए OTT पे आप अपना देखो, पर ज़रूर इस मूवी को एक बार ज़रूर देखने का ट्राई करें। और इस तरह के अन्य वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा हमेशा से ये पर्पस रहा है कि हिस्ट्री को सिर्फ इतिहास या डेट्स या राजाओं के नाम, युद्ध के नाम पे नहीं होना चाहिए। हमें हिस्ट्री हमें अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने का ज़रिया है, और जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक हमें लाया है उससे हम वो कनेक्ट कभी खो न जाएं, या एटलीस्ट हम आगे के पीढ़ियों तक उसको कंटिन्यू रख सकें, ऐसे ज्ञान को हमें आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे टेक्स्ट बुक्स और हमारा जो स्कूल करिकुलम है, हमारी जो बिजी लाइफस्टाइल है, उसमें इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट कोशिश हम अपनी तरफ से थोड़ा कर सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और बाकी के वीडियोस भी इस चैनल पे देखें। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।